और एक और बड़ी खबर, वार्ता रद्द होने पर बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप, वार्ता टलने का मतलब युद्ध नहीं है। एक्सियोस से बातचीत में ट्रंप का बयान, यानी ट्रंप की तरफ से इस बात का संकेत जरूर दिया गया है और शायद से ट्रंप को इस बात की उम्मीद जरूर है कि वार्ता आगे जरूर होगी। और यह बयान दिया गया एक्सियोस से बातचीत में कि वार्ता अगर रद्द हुई है तो इसका मतलब यह नहीं कि युद्ध। और एक और बड़ी खबर, ईरानी नेतृत्व पर ट्रंप का बयान, वहां पर कौन सत्ता में है यह पता ही नहीं, जो सत्ता में नहीं उनसे बात। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल ईरान की सत्ता को कौन संभाल रहा है इसके बारे में जानकारी ही नहीं, और जो सत्ता में नहीं है उनसे बात। और देखिए एक और बड़ी खबर, इस्लामाबाद में नहीं हुई दूसरे दौर की वार्ता। ओमान पहुंच चुके हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, पाकिस्तान से ओमान की यात्रा पर पहुंच गए हैं। और यह पहले ही अब्बास अराक्ची ने एक्स पर पोस्ट करके बता दिया था जब वो पाकिस्तान पहुंचने वाले थे कि उनकी पहले इस्लामाबाद, इसके बाद मस्कट और इसके बाद मॉस्को जाने का उनका कार्यक्रम है। यानी फिलहाल वो 3 देशों की यात्रा पर निकले हैं, ना कि किसी बातचीत को लेकर। द्विपक्षीय वार्ता अब्बास अराक्ची वहां पर करेंगे ओमान में पहुंचकर। और एक और बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का एक्स पर पोस्ट, मेरी पाकिस्तान यात्रा बहुत सफल रही, स्थायी रूप से युद्ध खत्म करने पर चर्चा हुई है। यूएस वार्ता को लेकर कितना गंभीर, अब यह देखना फिलहाल बाकी है। तो ये देखिए आप, अब्बास अराक्ची की तरफ से यह कहा गया कि उनकी जो पाकिस्तान की यात्रा है काफी फ्रूटफुल रही है, काफी कामयाब रही। और साथ ही साथ अब यह देखना होगा कि अमेरिका की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है इफ द यूएस इज ट्रूली सीरियस अबाउट डिप्लोमेसी। ये जो पोस्ट है वो अब्बास अराक्ची की तरफ से किया गया एक्स पर। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने पाकिस्तान को सौंपा 10 सूत्रीय प्रस्ताव। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने प्रस्ताव दिया, आत्मसमर्पण पर कोई बात नहीं होगी, अमेरिका सीमाएं नहीं तय कर सकता। सऊदी मीडिया के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर है। यानी एक तरीके से अब्बास अराक्ची के नेतृत्व में जो डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा था उसका मकसद वार्ता करना नहीं, बल्कि अपनी बातें, अपनी शर्तें पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाना था। और यह भी अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया है कि हम सरेंडर नहीं करने वाले, और ऐसा नहीं होगा कि तमाम जो सीमाएं हैं वो अमेरिका तय करेगा। अब देखना यह होगा कि अमेरिका तक जो शर्तें पहुंचाई गई है, जो बात पहुंचाई जाएगी पाकिस्तान की तरफ से, उस पर अमेरिका की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। और एक और बड़ी खबर, वार्ता को लेकर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान का बयान, धमकी देकर बातचीत हो नहीं सकती। यह मसूद पेजिशकियान की तरफ से कहा गया, जबरन बातचीत नहीं करेगा ईरान, यूएस की सैन्य कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। और एक और बड़ी खबर, वार्ता रद्द होने पर बोले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, हमें अमेरिका का रुख अब देखना है, क्या यूएस वार्ता को लेकर गंभीर है। यह अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया। एक बार फिर से वो पोस्ट आप देखिए जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान की जो यात्रा है वो काफी सफल रही, और जो पाकिस्तान के एफर्ट्स हैं उसका जिक्र भी अब्बास अराक्ची की तरफ से किया गया है। और इसके अलावा ईरान ने अपने जो चिंताएं हैं, अपने जो कंसर्न है, वो सब कुछ साझा कर दिए हैं। अब इसको लेकर अमेरिका कितना गंभीर है वो देखना होगा। ये तमाम बातें अपने पोस्ट के जरिए अब्बास अराक्ची की तरफ से कही गई। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। शहबाज ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। शांति वार्ता और तनाव को लेकर चर्चा हुई, मिडिल ईस्ट में शांति लाने की कोशिश, शहबाज शरीफ की तरफ से यह पोस्ट।
इधर यूएस ईरान वार्ता पर सबसे बड़ी खबर, फिर से पाकिस्तान आ सकते हैं आरागची। ओमान से फिर वापस पाकिस्तान आ सकते हैं। नाकाबंदी खत्म होने पर वार्ता का मौका। मेहर न्यूज के हवाले से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ईरान की तरफ से यह शर्त लगा दी गई है कि बातचीत तभी होगी, टेबल पर तभी बैठेंगे आमने सामने। पहले अमेरिका को जो ब्लॉकेट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, नाकाबंदी खत्म करनी होगी, इसके बाद ही ईरान कोई बात करेगा।